Everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start our next poem of John Donne, The Good Morrow. ये भी एक मेटाफिजिकल पोएम है जो जॉन डन के द्वारा लिखी गई है और इस पोएम को बेसिकली एज ऑफ डिस्कवरी के अंदर लिखा जाता है क्योंकि 15 से 17 सेंचुरी की जो एज थी उसे एज ऑफ डिस्कवरी माना जाता है क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे जो देश हैं कंट्रीज़ हैं वो डेवलप हुई थी वर्ल्ड के अंदर, मतलब उनका पता लगा था, डिस्कवर किया गया था अलग अलग जो भी आप ये कह सकते हैं डिस्कवरर हैं उनके द्वारा। तो आज की हमारी जो ये पोएम है द गुड मोरो, ये बेसिकली मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री से रिलेटेड है और इस पोएम के अंदर जो शादी के बाद की जो मतलब शादी की जो रात होती है उससे अगले दिन की जो सुबह होती है, यहाँ पे गुड मोरो का मतलब मॉर्निंग से है, यानी कि जो अगली सुबह होती है उसके बाद जो पोएट अपनी बिलवर्ड से कहता है ये सारा उसी के बारे में है कि किस तरीके से उन्होंने मतलब आज से पहले जो ज़िंदगी बताई है शायद वो सही नहीं थी या फिर अब जो वो ज़िंदगी जो उनकी प्यार की ज़िंदगी है वो ज़्यादा अच्छी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पोएम को। आई वंडर बाय माई थ्रोथ वट दाउ एंड आई। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये जो दाउ है THOU, इसका मतलब होता है यू, ये सब्जेक्टिव केस है। तो यू एंड मी, वट यू एंड मी, मतलब मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि जब तुम और मैं मतलब एक दूसरे के प्यार में नहीं थे, हम अलग अलग थे, तब ये संसार कैसा था, मतलब तब हम क्या करते थे। डिड टिल वी लव्ड वर वी नॉट विंड टिल देन, मतलब वो कंपेयर करता है अपनी पुरानी ज़िंदगी को और क्वेश्चन भी करता है कि जब हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे तब हमारी ज़िंदगी कैसी थी, और अब जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो खुद को मैच्योर मानता है इस स्टेज के अंदर, और वो अपनी जो चाइल्डिश उसकी जर्नी है, जब वो एक इन्फेंट बेबी की तरीके से था तब उसकी जर्नी किस तरीके से थी, वो बिल्कुल इमेच्योर था, एक बेबी की तरीके से था। बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर्स चाइल्डिशली, मतलब वो इंजॉय करते थे सिंपल चाइल्डिश प्लेजर को, लेकिन जो अब उनको प्लेजर मिला है वो उनकी पूरी दुनिया है, यानी कि पहले का जो प्लेजर इनको मिलता था यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर चाइल्डिशली, जब वो माँ का दूध पीते थे ना उस टाइम पे वो सिर्फ एक फिजिकल प्लेजर था, और ये जो अब मिला है ये इनर सोल का प्लेजर है। और स्नोर्टिड, और हम खराटे ले रहे थे वी इन द सेवन स्लीपर्स डेन, जिस तरीके से सेवन स्लीपर्स डेन ये एक बाइबल के अंदर स्टोरी है यूफिजिस की, वो लगभग सालों तक सोते रहे और जब वो जागे तो उन्होंने अपनी सोल को और अपनी बॉडी को यूनाइट पाया, मतलब वो एक साथ थे, यानी कि उनकी जो सोल थी ना, जब उनको रियलाइज हुआ कि उनकी सोल ही सब कुछ है, तो इसी तरीके से हम भी कहीं उस खराटों वाली नींद के अंदर हैं जिसमें सेवन स्लीपर्स थे, और अब जब हमें प्यार मिला है तो हम उस नींद से जाग गए हैं। ट्वेस सो, और यही ट्रू है, बट दिस ऑल प्लेजर फैंसीज भी, लेकिन जो पहले का प्यार था वो सिर्फ फैंसी चीज़ें थी, यानी कि वो रियल नहीं था, वो इल्यूजन था एक तरीके से। कंपेयर करता है यहाँ पे अपने प्रेजेंट लव को। इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी, यदि मैंने कहीं पे ब्यूटी देखी है, यदि मैंने कहीं पे सुंदरता देखी है, विच आई डिजायर्ड एंड गोट टवास बट अ ड्रीम ऑफ दी, तो अगर मैंने पहले कहीं पे पहली वाली जो ज़िंदगी थी उसके अंदर मैंने अगर कहीं पे ब्यूटी देखी है तो वो सिर्फ ड्रीम्स के अंदर थी, और वो ड्रीम्स भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे थे, यानी कि वो अपनी बिलवर्ड से कहता है कि ये जो ड्रीम्स थे ना वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे थे, और जो ब्यूटी उनके अंदर दिखाई देती थी वो ब्यूटी भी तुम्हारी ही दिखाई देती थी। ये जो फर्स्ट स्टेंजा है इसके अंदर पोएट एड्रेस करता है पोएम के अंदर अपनी बिलवर्ड को आफ्टर नाइट ऑफ लव मेकिंग, और जो पोएट है वो अपनी बिलवर्ड से पूछता है कि जो उन्होंने अब से पहले जो ज़िंदगी बिताई थी वो बिल्कुल खाली थी, बिल्कुल एम्प्टी थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ फिजिकल प्लेजर। हम जिस टाइम चाइल्ड थे उस टाइम पे सिर्फ हम फिजिकल प्लेजर के बारे में सोचते थे, असली जो लव है, असली जो ज़िंदगी है वो हमें अब मिली है, जो पहले का जहाँ था वो सिर्फ एक ड्रीम था। एंड नाउ गुड मोरो टू अवर वॉकिंग सोल्स, और ये जो गुड मोरो है यानी कि ये जो गुड मॉर्निंग है हमारी, ये जो नई सुबह हुई है,
टू वोकिंग सोल्स या वेकिंग सोल, यानी कि अब हमारी जो सोल है, आत्मा है, वो जाग गई है। जिस तरीके से 7 जो ये स्लीपर्स 10 थे, यहाँ पे जो यूफिसिस थे वो 7 यूफिसिस थे, और वो मतलब ध्यान उन्होंने लगाया, मतलब एक तरीके से लंबे अंतराल के लिए वो सो गए थे, और जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्हें आत्मा में परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी थी। ठीक उसी प्रकार से उनकी आत्मा जाग गई थी, वैसे ही इस रात के बाद हमारी भी आत्मा जो है जाग गई है। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर। यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहता है कि जो हमारा लव है ना, वो किसी फियर या फिर इनसिक्योरिटी के ऊपर बेस नहीं है। फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड कंट्रोल, मतलब जो ट्रू लव है वो रिमूव कर देता है सारे के सारे इंटरेस्ट को। किसके अंदर? जो बाहरी संसार है ना, बाहरी संसार का जो मोह होता है, माया होती है, उसके अंदर का सारा जो हमारा मोह होता है, हमें नई नई चीज़ें फैसिनेट करती है, तो वो फैसिनेशन ख़त्म कर देता है। अब हमारा जो फैसिनेशन रहता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लव के लिए रहता है। एंड मेक्स वन लिटल रूम एंड एवरीवेयर, और कोई भी जो प्यार करता है वो अपना एक छोटा सा रूम बना लेता है, स्मॉल लिटिल रूम बना लेता है, यानी कि एक छोटा सा अपना छोटे से रूम के अंदर ही उसका पूरा संसार बसता है। फिर उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, बाहर की दुनिया उसे बिल्कुल ख़राब लगती है, बिल्कुल एम्पटी लगती है। जो कुछ है उसका प्यार ही होता है, और उस छोटे से रूम को ही वो अपनी दुनिया समझता है। लेट्स सी डिस्कवरर टू न्यू वर्ल्ड हैव गोन। जो सी डिस्कवरर हैं, यानी कि जो संसार को खोजने वाले हैं, एक देश को दूसरे देश के अंदर जाते हैं सी रूट के थ्रू, तो वो क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उन्हें करने दो। लेट मैप्स टू अदर वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन, एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, उनको जाने दो, उनको जो करना है ना उनको करने दो। उनको नया देश ढूंढना है, उनको नई जमीन ढूंढनी है, जो उन्होंने करना है उनको करने दो। लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड ईच हैथ वन एंड इज वन, और लेकिन हमारा जो वर्ल्ड है ना वो हमारे पास ही है, यानी कि जो हमारा संसार है, जो हमारा प्यार का संसार है, वो सिर्फ हमारे प्यार से ही कंप्लीट हो जाता है। हमें इस बाहरी दुनिया की, बाहरी जो देश ढूंढे जा रहे हैं, जैसे कि कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा था, इस तरीके से उन्हें ढूंढने दो, हमें कोई मतलब नहीं है उन बाहरी चीज़ों से। हमारा जो संसार है वो एक दूसरे की दुनिया के अंदर ही सीमित है, उस छोटे से रूम के अंदर ही हमारा पूरा संसार आ जाता है। माई फेस इन थिन आई थिन इन माइन अपीयर्स, और हम दोनों, माई फेस इन थिन आई, मेरा जो फेस है वो तुम्हारी आईज के अंदर, थिन इन माइन अपीयर्स, और तुम्हारा जो फेस है वो मेरी आंखों के अंदर, यानी कि एक दूसरों की आंखों के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें अपना फेस नजर आता है। एंड ट्रू प्लेन्स हर टू डू इन द फेसिस रेस्ट, और यही हमारा क्या है? ऑनेस्ट लव है, जो विजिबल होता है एक दूसरे की आंखों के अंदर। जो फेस नजर आ रहा है ना, उस फेस के अंदर भी हमारा प्यार झलक रहा है। एंड ट्रू प्लेन्स हर्ट डू इन द फेसिस रेस्ट, वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फेयर, इससे बड़ा जहान हमें कहाँ मिलेगा, इससे बड़ा हेमिस्फेयर हमें कहाँ मिलेगा। यानी कि हम जो अब एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, एक दूसरे का जो चेहरा हमें नजर आ रहा है, वही हमारी दुनिया है, और इससे बड़ा जहां तो हमें कहीं मिल ही नहीं सकता। विदाउट शार्प नॉर्थ विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, बिना शार्प नॉर्थ के, यानी कि बिना किसी कोल्डनेस की, क्योंकि नॉर्थ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ना हमारे इस जहान के अंदर कोई ठंड है। विदाउट डेक्लाइनिंग वेस्ट, और ना ही वेस्ट का डेक्लाइन है, यानी कि जो सूरज है वो वेस्ट में जाके छिपता है, सन जो और डेक्लाइन करता है वो वेस्ट में करता है। ठीक उसी तरीके से हमारा प्यार भी कभी डेक्लाइन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो प्यार है ना वो एक दूसरे की आंखों के अंदर, एक दूसरे के चेहरों के अंदर छिपा हुआ है, तो ना ही उसे नॉर्थ की कोल्डनेस इफेक्ट कर सकती, और ना ही वेस्ट की डेक्लाइन उसे इफेक्ट कर सकती। वट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, वट एवर डाइज, कुछ भी मरता है या कुछ भी खत्म होता है वो तभी होता है जब वो मिक्सड इक्वली, यानी कि जब वो इक्वली मिक्सड नहीं होता, यानी कि कोई चीज़ें खराब तभी होती है जब बैलेंस नहीं होता। जिस तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं, प्रकृति है, प्रकृति के अंदर अब हमने कितनी छेड़छाड़ कर दिया, मतलब बैलेंस कहाँ रही है चीज़ें। पहले तो बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे, और अब बैलेंस नहीं है चीज़ें, तो आप देखते होंगे कि भाई CO2 भी CO2 है, CFC है, और इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा, मतलब
बढ़ गई है, तो मतलब इम्बैलेंस हो गई हैं चीज़ें, तो डेक्लाइन की तरफ हमारी अर्थ जाने लग रही है एक तरीके से। अगर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती रही तो हमारी अर्थ एक दिन खत्म ही हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे जोनटन भी कहता है कि वट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, यदि कोई चीज़ बैलेंस में नहीं है ना तो वो एक दिन खत्म हो जाएगी। इफ अवर टू लव्स बी वन, और thou and I love so alike that none do slacken, none can die। यदि हमारा प्यार एक दूसरे के लिए सच्चा है और हमारा प्यार एक दूसरे के लिए बैलेंस है, ऑनेस्ट है बिल्कुल, तो हमारे प्यार को कुछ भी नहीं हो सकता और कोई हमारे प्यार को मार भी नहीं सकता। हमारा प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। our love will never weaken and die। हमारा प्यार कभी मर भी नहीं सकता और कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो लव है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। आई होप जॉन डन की ये पोयम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी आपके अगर कोई डाउट रहता है किसी पोयम के अंदर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।